आज सिरसावासियों को मिलेंगी दो बड़ी सौगातें। पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा के प्रयासों से बड़ा तोहफा सिरसावासियों को मिलने जा रहा है। सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण होगा। भव्य एवं दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण होगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोकार्पण करेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मौजूद रहेंगे। गोविंद कांडा ने शिवपुरी के नवनिर्माण का जिम्मा संभाला। श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक है गोविंद कांडा। अहम जानकारी, आज सिरसावासियों को दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा के प्रयासों से बड़ा तोहफा सिरसावासियों को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण होगा। भव्य एवं दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण होगा। तो सिरसावासियों को आज ये दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण और भव्य दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण आज सिरसा में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोकार्पण करेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मौजूद रहेंगे। गोविंद कांडा ने शिवपुरी के नवनिर्माण का जिम्मा संभाला। श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक है गोविंद कांडा। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिरसावासियों को आज दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण और भव्य दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण होगा। और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये बैकुंठ धाम जो आपने अभी देखा, अग्रवाल सेवा सदन की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी किस तरीके से बनाई गई है। तो सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण, इसके साथ साथ भव्य दिव्य शिवपुरी का भी आज लोकार्पण होगा। आज अत्याधुनिक अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण होगा। अग्रवाल सेवा सदन में वातानुकूलित 50 कमरे हैं। सेवा सदन के अंदर 3 वातानुकूलित हॉल हैं। अग्रवाल सेवा सदन में भूमिगत पार्किंग भी बनाई गई है। तो क्या कुछ खासियत है इस अग्रवाल सेवा सदन का जो लोकार्पण आज किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो काफी खास है, वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पहली मंजिल पर 6 कमरे और 2 वातानुकूलित हॉल हैं। दूसरी मंजिल पर 2 फैमिली स्वीट और 20 कमरे हैं। तीसरी मंजिल पर 2 फैमिली स्वीट सहित 20 कमरे। चौथी मंजिल टेरिफ पर 5 कमरे। इसके साथ साथ अत्याधुनिक डबल लिफ्ट, एक सर्विस लिफ्ट, एक सेपरेट किचन। सभी फ्लोर पर पेंट्री की भी व्यवस्था। तो अब श्री अग्रवाल सेवा सदन का आज लोकार्पण किया जाएगा। और अब शिवपुरी द्वार, कितनी भव्य है सिरसा की जो शिवपुरी बनी है और अब क्या कुछ उसके अंदर खास है। हरियाली और साफ सुथरा वातावरण है। 10 एकड़ में फैला है ये भव्य परिसर। धार्मिक शिल्पकला और भव्य मूर्तियां हैं। सुगम रास्ते हैं। विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। प्रकाश व्यवस्था है। जल निकासी सिस्टम है। और कितनी भव्य है सिरसा की शिवपुरी बैकुंठ धाम, जो कि मोक्ष और शांति का प्रतीक है। शिव बाल वाटिका धार्मिक प्रेरणा स्थल है। ये मुख्य धार्मिक और ध्यान स्थल है। मोक्ष धाम के 4 पवित्र द्वार हैं। गंगा द्वार जो पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी द्वार जो कि भक्ति और सेवा का प्रतीक है। गीता द्वार जो कि ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। और गरुड़ द्वार ये चौथा द्वार है, रक्षा और मुक्ति का प्रतीक। शिवनंदिनी चिंतन भवन है। नारायण स्थल है। शिव विश्राम स्थल पर तो कई सारी चीजें हैं जो शिवपुरी के अंदर बनाई गई हैं और काफी पवित्र स्थल इसको बनाया गया। 10 एकड़ में ये भव्य परिसर फैला हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमने आपको बताई। हरियाली, साफ सुथरा वातावरण, धार्मिक शिल्पकला और भव्य मूर्तियां, सुगम रास्ते, विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। प्रकाश व्यवस्था की गई है। जल निकासी सिस्टम किया गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। भव्य शिवपुरी का लोकार्पण आज किया जाएगा और किस तरीके से इसे बनाया गया है आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और अग्रवाल सेवा सदन का भी आज लोकार्पण होगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इसका लोकार्पण करेंगे और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए, अग्रवाल सेवा सदन और भव्य शिवपुरी, जिसका आज लोकार्पण किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोकार्पण करेंगे। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य शिवपुरी का लोकार्पण आज होगा और अग्रवाल सेवा सदन का भी लोकार्पण होगा। कैसी ये अग्रवाल सेवा सदन का जो लोकार्पण किया जाएगा, किस तरीके से बनाई गई है, वो आप देखिए। के अंदर आज शहर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है और सिरसा के अंदर आज श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के अंदर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जो है शिरकत करेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के समर्पित सहयोग से सिरसा को मिली अग्रवाल सेवा की सौगात। इसके अंदर 50 वातानुकूलित कमरे हैं और 3 वातानुकूलित हॉल हैं और भूमिगत पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे सिरसा वासियों को लाभ मिलेगा। सेवा सदन शहर के हृदय स्थल भगवान श्री परशुराम चौक के नजदीक स्थित है। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने 2010 में सरकार से अग्रवाल सेवा सदन और अरोड़ वंश सेवा सदन के लिए भूमि अलॉट करवाई और अपने निजी कोष से रजिस्ट्री करवा दी। साथ ही 51 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया। सदन के निर्माण में अग्रवाल समाज के सभी दानी सज्जनों ने अपना योगदान दिया। 4 फ्लोर हैं। बता दें, इस भव्य इमारत के अंदर जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 50 वातानुकूलित कमरे सेवा सदन में हैं और भूमिगत पार्किंग की सुविधा दी गई है। और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि शहर वासियों के लिए ये एक भव्य इमारत जो है मिली है शहर वासियों को और आज इसका जो है कह सकते हैं कि लोकार्पण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज। और अमित तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण होगा, भव्य दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण होगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से यह है अग्रवाल सेवा सदन बना और साथ साथ जो इसके लिए क्या क्या निर्माण में क्या सोपान रहे, क्या क्या गतिविधियां चली और कितना लंबा संघर्ष जो रहा। दरअसल 2009 में जब गोपाल कांडा चुनाव लड़ने के लिए सिरसा में उन्हें जन उम्मीदवार बनाया गया था, वे चुनाव मैदान में उतरे, तब उन्होंने एक सिरसा के लोगों से वायदा किया था कि भव्य एक धर्मशाला जो है वो अरोड़ समाज की और अग्रवाल समाज की देने का काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भूमि मंजूर करवाई। न केवल भूमि सरकार से अलॉट करवाई बल्कि उसकी रजिस्ट्री भी अपने खर्चे पर करवाई। तो एक बड़ा कदम उन्होंने उस समय उठाया था और ये बेशकीमती भूमि जो थी भगवान परशुराम चौक के पास उसे उपलब्ध करवाया गया। और वहीं वो निर्माण कार्य काफी कई रुकावटें इसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए अग्रवाल सेवा सदन का निर्माण देखिए पूरा हो चुका है और अरोड़ सेवा सदन का निर्माण अभी चल रहा है। तो आज का वह अवसर आ गया है 24 का, जब एक जो इसका लोकार्पण होने जा रहा है अग्रवाल सेवा सदन का। और सबसे खास बात है कि शहर के बीचों बीच इसका होना और 50 कमरों की एक भव्य इमारत का तैयार हो जाना। एक तरह से कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक 5 स्टार धर्मशाला इसे कहा जा रहा है। जो भी लोग देखने आते हैं वो इसे इसी नाम से बुलाते हैं और काफी सुविधाएं जो है वो आम लोगों के लिए इसमें उपलब्ध करवाई गई है। साथ साथ एक बड़ा काम जो यहाँ समाज सेवी है, श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक है गोविंद कांडा, उन्होंने भी जो शिवपुरी जो शमशान भूमि होती है शिवपुरी, उसे एक भव्य रूप दिव्य रूप उसे दिया गया। और एक तरह से उसके लिए भी जो 7 अप्रैल 2023 का जब उसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक वे निरंतर प्रयास किया गोविंद कांडा ने और एक भव्य और दिव्य रूप देने का उसे काम किया गया। यानी कि सीधे रूप में देखा जाए तो एक शिव धाम के रूप में उसे बनाया गया है, जहाँ एक बड़ा वैकुंठ हाल, जिसमें विशाल वैकुंठ हाल बनाया गया है और उसमें 4 द्वार भी रखे गए हैं, 4 बड़े छोटे हॉल बनाए गए, एक बड़ा हॉल बनाया गया और एक विशाल शिव प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। देखिए, जब इसका भय का माहौल होता है, जब कोई आदमी शमशान भूमि का नाम लेता है, लेकिन यह एक दिव्य और भव्य धाम के रूप में इसे स्थापित किया गया है। तो देखिए, दोनों ही आज लोकार्पण होने जा रहे हैं और शहरवासियों को अगर सौगात कहा जाए तो अग्रवाल सेवा सदन की एक बड़ी सौगात आज उन्हें मिलने जा रही है। और साथ साथ शिवपुरी में जब अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने के लिए लोग आते हैं तो काफी परेशान रहते थे, क्योंकि काफी दुविधाएं वहां रहती थी, पानी भरा रहता था, कई तरह की समस्याएं रहती थी। तो उन समस्याओं को समझते हुए उसे एक दिव्य धाम के रूप में बनाने का बीड़ा उठाया गया और उसे पूरा कर लिया गया है और आज उसे भी
लोकार्पित किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शिवपुरी की, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं अमित, अगर हम जब शमशान भूमि का जिक्र करते हैं तो वाकई एक भय का माहौल वहां पर होता है और लोग वहां पर जाने से कतराते भी हैं। लेकिन अगर हम शिवपुरी का जिक्र करते हैं तो अपने आप में, अगर नाम का ही हम जिक्र करें शिवपुरी, शिव की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है और जो माहौल वहां पर रहेगा, जैसा वातावरण वहां पर क्रिएट किया गया है, बेहद ही अद्भुत और एक मन को मोह लेने वाला, जिस तरीके से जानकारियां मिल रही हैं। आपने क्या शिवपुरी देखी है फिलहाल? वहां पर किस तरीके की और चीजें देखने को मिलेंगी और किस तरीके से विशेष धार्मिक व्यवस्था वहां पर की गई है, मैं ये जानना चाहूंगी। निश्चित रूप से शमिष्का, सबसे महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है कि शमशान भूमि के नाम से भय का माहौल रहता है, भय आ जाता है मन में, क्योंकि देखिए मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है, परम सत्य है, और जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होना तो निश्चित ही है। तो ऐसे में उसके संस्कार के लिए एक बहुत सुविधाजनक स्थान जो है वो बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। तो ऐसे में ही इस बात को, इस भावना को समझते हुए एक दिव्य धाम के रूप में इसे बनाया गया। और एक देखिए इतना विशाल जो हॉल बनाया गया, जो उसके लिए वैकुंठ धाम जिसे नाम दिया गया है, और 4 द्वार बनाए गए हैं जिन्हें गंगा द्वार, गीता द्वार, तुलसी द्वार और गरुड़ द्वार का नाम दिया गया है। इसके अलावा गुरबाणी से भी शब्द लेकर उसमें 4 हॉल का निर्माण किया गया, जिन्हें निरंकार स्थली, निरंजन स्थली, निर्गुण स्थली और नारायण स्थली का नाम दिया गया है। और एक ऑडियो विजुअल हॉल बनाया गया है जिसे शिव नंदिनी भवन उसे बनाया गया है, इसका नामकरण शिव नंदिनी भवन है। और इस शिव नंदिनी भवन में देखिए ऑडियो विजुअल चलाए जाएंगे, जहां साक्षात परमात्मा शिव के को लेकर और मृत्यु को लेकर और तमाम तरह के जो वेद पुराण हैं उनकी बातों को, उनके उदाहरण को, उनसे जुड़ी कथाओं को, इस तरह की कथाएं जो व्यक्ति को जीवन के सत्य का दर्शन करवाती हैं, वो उसमें निरंतर चलाई जाएंगी। ऑडियो विजुअल के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश वहां की जाएगी। जो लोग अपने परिजन की अंतिम विदाई देने आते हैं वो व्यथित होते हैं, उनके मन में जो है कई तरह की भावना उनमें रहती है। तो ऐसे में वे बैठकर चिंतन कर सकें कि वे इस समाज के लिए अपना क्या योगदान दे रहे हैं। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं देखिए वहां की गई है। और एक विशाल 11 फुट की शिव प्रतिमा लगाई गई है जो बेहद आकर्षक लगती है दूर से ही। और सीधे रूप में अगर कहा जाए तो एक तरह से शिव में ही पूरा वातावरण शिवपुरी का नजर आता है, क्योंकि वहाँ प्रतिमाएं इस प्रकार की लगाई गई है, नामकरण इस प्रकार के किए गए हैं और एक दर्शनीय स्थल के रूप में उसे बनाया गया है, ताकि वहां जो लोग जाएं अंतिम अपने परिजन के दुख में शामिल होने जाएं, अपने परिजन को अंतिम विदाई देने के लिए जाएं, तो वहां उनके अंदर भावना भी वैसी ही रहे। वे तमाम तरह की उन्हें यहाँ संदेश मिल सके जीवन दर्शन का, तो इस तरह की कोशिश की गई। और सत्य सनातन जो संस्कृति है, जो संस्कार भी देखिए, मृत्यु भी 16वां संस्कार माना गया है व्यक्ति के जीवन में। जन्म से जो लेकर संस्कारों की बात की जाती है तो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है, और उस संस्कार के दर्शन किस प्रकार से कर सकेंगे लोग, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। जी अमित, बिल्कुल मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा। शव विश्राम स्थल पर जो गंगा जल धारा का जिक्र कर रही है, पार्थिव देह पर मां गंगा के जल का अभिषेक होगा, ये किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी? क्या इसके लिए कुछ खास किया गया है शिवपुरी में? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस जो शिवपुरी, जिसको दर्शनीय दिव्य रूप दिया गया है, भव्य रूप दिया गया है, तो वहाँ एक अनूठी व्यवस्था जो की गई है और एक बड़ी सोच के साथ की गई है। क्योंकि यहाँ देखिए गंगा जल जो है वो हजारों लीटर गंगा जल हरिद्वार से मंगाया गया है, और उसे जो है बड़े जो एक टंकियां बनाई गई हैं उनके अंदर उन्हें भरा गया है। और जब कोई शव पार्थिव देह वहां लाई जाएगी तो पहले उसे एक जो विश्राम करवाया जाता है वहां विश्राम कराया जाएगा। और परिजनों की इच्छा से ही वहां पर जो ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां गंगा की धारा जो है वो पार्थिव देह पर गिरेगी और उसके बाद वो अंतिम विदाई उसको दी जाएगी, यानी अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सोच के साथ और एक धार्मिक महत्व को देखते हुए, इसीलिए उन द्वारों का नाम भी जो 4 दिशाओं के प्रतीक हैं वैकुंठ धाम के, उनका नामकरण भी किया गया है। गीता द्वार, गंगा द्वार, तुलसी द्वार और गरुड़ द्वार। जो गंगा, गीता और तुलसी है उन्हें मोक्ष का साधन माना गया है, मोक्षदायिनी माना गया है। और साथ साथ गरुड़ पुराण का जिक्र जो है वो मृत्यु के जो 12 दिन होते हैं उनके भीतर किया जाता है। तो ऐसे में तमाम तरह की इन बातों
के साथ इनको समाहित करके और एक जो अंतिम संस्कार है, एक जीवन का दर्शन है, जो अंतिम विदाई देने का क्षण होता है, बड़ा भावुक क्षण होता है, उन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। अब शिवपुरी का हमने जिक्र किया, इसके साथ साथ श्री अग्रवाल सेवा सदन का भी आज लोकार्पण होगा। अमित, ये भी जानना चाहूंगी कितने बजे से ये कार्यक्रम जो है शुरू होंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी वहां पर पहुंचेंगे, लोकार्पण उनकी तरफ से किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी अमित? सुमिष्का, बिल्कुल विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश के और वे पहुंच रहे हैं, साथ साथ पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, वे पहुंच रहे हैं उद्घाटन कार्यक्रम के लिए, लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। और इसमें देखिए अभी अब से करीब 1 बजे का समय जो है वो रखा गया है और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और श्री अग्रवाल सेवा सदन में जो महाराजा अग्रसेन की एक बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई है, जो संभवतः देश में इस प्रकार की पहली प्रतिमा है जो वहाँ स्थापित की गई, उसका भी लोकार्पण होगा, उसका भी अनावरण होगा मूर्ति का। और साथ साथ जो वहाँ तमाम जो एक अग्रवाल सेवा सदन को तैयार किया गया, जिस शिद्दत के साथ तैयार किया गया, जिस भावना के साथ सर्व समाज के लिए एक सौगात देने का काम अग्रवाल समाज ने किया है, वो वहाँ जो है वो सौगात आज सिरसा वासियों को विधिवत रूप से मिल सकेगी। जी बिल्कुल अमित, जैसे कि आपने कहा कि पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा सिरसावासियों से जो वादा करते हैं वो वादा हमेशा निभाते हैं, और आपने जानकारी दी थी कि 2010 में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सेवा सदन के लिए भूमि दिलवाई थी और काफी संघर्ष करने के बाद अब 2025 में इसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। बेहद ही खुशी के पल सिरसावासियों के लिए आज रहने वाले हैं। जी निश्चित रूप से खुशी के पल इसलिए भी हैं क्योंकि तमाम जो दूसरे समाजों के लिए एक धर्मशालाएं हर जगह हम देखते हैं, हर स्थान पर जाते हैं जब धर्मशालाएं होती है और हर समाज चाहता है कि वो दूसरे समाजों के लिए भी और अपने समाज के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करे जो लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। तो इसी कोशिश के तहत, इसी एक सोच के साथ, इसी भावना के साथ एक इस प्रकार के जो एक धर्मशाला निर्माण की बात जो है गोपाल कांडा ने सोची थी और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस बात को प्रमुखता से उठाया। और न केवल उठाया बल्कि जब विधायक बने और उन्होंने मंत्री पद संभाला, उसके बाद उनकी निरंतर यही कोशिश रही और उसकी कोशिश से उन्हें कामयाबी भी उन्हें मिली और दोनों धर्मशालाओं का निर्माण करने की बड़ी सोच थी। समाजवाद की के प्रणेता अगर माना जाता है तो वो महाराजा अग्रसेन को माना जाता है और उन्हीं की सोच के ऊपर चलते हुए ही गोपाल कांडा ने दोनों समाजों के लिए, अरोड़ वंश और अग्रवाल समाज के लिए, दोनों के लिए भूमि आवंटित करवाई और न केवल भूमि आवंटित करवाई, साथ साथ उसका रजिस्ट्री भी करवाने का काम अपने निजी कोष से करवाया। तो एक बड़ा कार्य उन्होंने किया समाज के लिए और एक बड़ी देन उन्होंने देने का कार्य किया। और देखिए आज उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, यानी कि आज वो दिव्य भव्य भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसकी इमारत नहीं है, वो भावनाएं हैं और निश्चित रूप से वो देखने में मिलेंगी जब लोगों के सामने आएंगी कि सिरसा के शहर के बीचों बीच सर्व समाज के काम आने के लिए अग्रवाल समाज आगे आया और उसने जो ये अग्रवाल सेवा सदन का निर्माण हो चुका है। जी बिल्कुल आपने सही कहा अमित, ये कोई इमारत नहीं, ये भावनाएं हैं लोगों की और आज इसका लोकार्पण होगा। अंदर तमाम क्या चीजें रहेंगी और सभी सिरसावासी भी उसे देखेंगे। एक बार फिर से चाहूंगी कि इसके अंदर क्या कुछ विशेषताएं हैं ताकि जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े वो भी सुने कि जो अग्रवाल ये सेवा सदन का लोकार्पण आज किया जाएगा, इसमें लोगों के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा। बिल्कुल देखिए भूमि की जहां तक बात है तो भूमि बेशकीमती भूमि है और उसी में देखिए एक 50 कमरों का निर्माण किया जाना उस भूमि में और 4 फ्लोर बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक फ्लोर पर एक वातानुकूलित जो हॉल बनाया गया है जिसमें तमाम तरह के आयोजन, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक आयोजनों के लिए सर्व समाज के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यही है कि वो उपलब्धता वहाँ की गई है और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक फ्लोर पर जो है वो रूम भी उपलब्ध रहेंगे जिसमें लोग अपने आयोजन करने के लिए वहाँ अपनी भागीदारी कर सकेंगे, अपने आयोजन कर सकेंगे। भूमिगत पार्किंग की जो सुविधा है वो यहाँ रहने वाली है। करीब 60 गाड़ियों की भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा एक बड़ा विशाल परिसर है जिनमें प्रत्येक फ्लोर पर अलग से किचन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में एक समाज का कार्यक्रम, एक समाज का एक बड़ा सेवा सदन, एक धर्मशाला इस प्रकार की बनना और उसे पहले से ही लोगों में चर्चा है कि वो 3 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार फैसिलिटी की धर्मशाला है। तो ऐसे में एक बड़ी
सौगात जो है वो शहरवासियों को मिलने जा रही है और एक सामान्य शुल्क पर वो उपलब्ध भी लोगों के लिए करवाई जाएगी। ऐसे में एक समाज को एक बड़ी देन जो है वो आज पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की ओर से मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सिरसा में श्री अग्रवाल सेवा सदन का लोकार्पण आज होगा, भव्य दिव्य शिवपुरी का भी लोकार्पण होगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोकार्पण करेंगे, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मौजूद रहेंगे। गोविंद कांडा ने शिवपुरी के नवनिर्माण का जिम्मा संभाला था। श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा, और क्या कुछ इसमें आज विशेष रहेगा, ये जो 2 बड़ी सौगातें सिरसावासियों को दी जाएंगी, हमने आपको तमाम जानकारी दी। अग्रवाल सेवा सदन में भूमिगत पार्किंग भी बनाई गई है। क्या कुछ विशेषताएं हैं अग्रवाल सेवा सदन में, वो हम आपको बता रहे हैं। पहली मंजिल पर 6 कमरे, 2 वातानुकूलित हॉल हैं। दूसरी मंजिल पर 2 फैमिली स्वीट सहित 20 कमरे बनाए गए हैं। तीसरी मंजिल पर 2 फैमिली स्वीट सहित 20 कमरे। चौथी मंजिल टेरिस पर 5 कमरे। चौथी मंजिल टेरिस पर 5 कमरे हैं। अत्याधुनिक डबल लिफ्ट, एक सर्विस लिफ्ट, सेपरेट किचन की व्यवस्था। तो 2010 में पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सेवा सदन के लिए भूमि दिलवाई। सरकार से अग्रवाल सेवा सदन और अरुण वंश सेवा सदन के लिए भूमि अलॉट करवाई थी। सिरसा के अंदर भव्य एवं दिव्य शिवपुरी का जो है लोकार्पण किया जाएगा और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने 7 अप्रैल 2023 को शिवपुरी जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यकरण कार्य की शुरुआत की थी। श्री बाबा तारा जी की कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने शिवपुरी के नवनिर्माण का जिम्मा संभाला था। विशाल बेकुंड धाम 4 छोटे हॉल एवं ऑडियो विजुअल हॉल का नवनिर्माण करवाया गया है। शिवपुरी में एक शिव की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कहते हैं कि मृत्यु परम सत्य है और मृत्यु से जुड़ा है शमशान, सिरसा में शमशान घाट को अत्याधुनिक तरीके से विकसित कर भव्य एवं दिव्य रूप दिया गया है। और सिरसा में पूर्व मंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने जर्जर शिवपुरी के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण का जो है आह्वान किया था और वरिष्ठ भाजपा नेता एवं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने जन सहयोग से इस कार्य की बागडोर संभाली। उन्होंने 10 एकड़ में इस शिवपुरी को भव्य और दिव्य धाम के रूप में विकसित किया और 7 अप्रैल 2023 को इस जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ हुआ और साथ ही अलग अलग स्थान और मेडिटेशन भवन विकसित किए, जिनका नामकरण भी पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किया गया। मोक्ष धाम के 4 पवित्र द्वार हैं। गंगा द्वार पवित्रता का प्रतीक, तुलसी द्वार भक्ति और सेवा का प्रतीक, गीता द्वार ज्ञान और धर्म का प्रतीक, गरुड़ द्वार रक्षा और मुक्ति का प्रतीक। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से भव्य कह सकते हैं कि ये बनाया गया है। भव्य एवं दिव्य शिवपुरी का जो लोकार्पण है आज किया जाएगा। देखिए किस प्रकार से जो है शिवपुरी को बनाया गया है। ये नारायण सथली और उधर निराकार सथली आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो है द्वार भी बनाए गए हैं। ये बैकुंठ धाम गंगा द्वार ये बनाया गया है और इंडोर देख पा रहे होंगे आप बनाया गया है। और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे भव्य एवं दिव्य शिवपुरी का आज लोकार्पण किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शिवपुरी के अंदर की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं।